रानी लक्ष्मीबाई की 162वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया समेत 20 लोगों ने 4 घंटे का उपवास किया। साथ ही चीनी सीमा पर शहीद भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि ग्वालियर में पिछले 20 साल से वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते मेले का स्वरूप बदल दिया गया है। इधर इंदौर में बीजेपी नेताओं ने भी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर भीड़ जुटाने के मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद भीड़ बेकाबू हुई। इस भीड़ को कांग्रेस ने भेजा था। सुदर्शन गुप्ता ने इस मामले में कांग्रेस पर साजिश का भी आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बिना नाम लिए सिंधिया और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार भाजपा की डिटर्जेंट मशीन से निकलकर गद्दार देशभक्त बन गए हैं। का उपवास और श्रद्धांजलि आप ये मान लीजिए कि 1857 के हुतात्माओं को भी है और भारत चीन सीमा पर जो हिंदुस्तान के लाल शहीद हुए हैं उनके चरणों में भी हमारी श्रद्धांजलि। आज भारत का अभिमान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी में हम सब माँ को पुण्य समर्पण अर्पित करने आए हैं। कांग्रेस को केवल राजनीति करना है। पिछले लगभग 3 माह से हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में, शहर में, विधानसभा में और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता गरीबों की सेवा कर रहे हैं। उनके भोजन के पैकेट पहुँचा रहे हैं, उनको खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं। तो आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उसके ही साथ चीनी सीमा पर जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत को भी सलाम किया जा रहा है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन आज इस दिन पे सियासत भी काफी देखने को मिली है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का और बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर गौरी से। नासिर, आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है, पूरा देश तो उन्हें याद करा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, आज भी सियासत नहीं छूटी इन दोनों ही पार्टियों से। एक से बढ़कर एक आरोप लगाए गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। देखिए, अगर इन आरोपों की मूल वजह समझेंगे तो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें हैं, वहां पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई के जरिए जो सबसे बड़े टारगेट है यानी कि ज्योतिराय सिंधिया है उसको टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और कल तक ये उनकी खामोशी रहती थी। और जो लोग हमेशा सामंतवाद के खिलाफ बोला करते थे यानी कि पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, वो हमेशा टारगेट करते थे। बाकायदा 200 लोगों का एक महानाट्य का आयोजन करते थे जिनमें स्वतंत्रता 1857 की क्रांति और ज्योतिराय सिंधिया परिवार के राजवंश को लेकर वो सीधे सीधे टारगेट किए करते थे। लेकिन आज बलिदान मेले का जो स्वरूप है वो बदल गया है। आज पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने 4 घंटे बैठकर उपवास रखा और इसके साथ ही उन्होंने जो उनके आक्रामक तेवर हुआ करते थे बलिदान दिवस मेले पर सिंधिया परिवार को लेकर टारगेट किए करते थे, वो खामोश रहे सीधा। लेकिन आज कांग्रेस में के जो लोग थे, जो नेता है, वो बाकायदा उस श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ज्योतिराय सिंधिया को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और उसका बदला लेंगे, क्योंकि 18 से उनकी जो पारिवारिक जो परंपरा है कहीं ना कहीं वो गद्दारी से जुड़ी है। उन्होंने सीधा सीधा जो लिंक जो किया वो बाकायदा रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ते हुए उन्होंने लिंक किया और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चंबल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गद्दारी को पसंद नहीं करते। और जिस तरह की गद्दारी सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ
साथ में की और फिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ की, तो कहीं ना कहीं उसका बदला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान मिला 17 और 18 जून को बनाया जाता है, आज उसके दो रंग देखने को मिले। जो कल तक रानी लक्ष्मीबाई के विरोध के जरिए मेले के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट किया करते थे, वो आज उनके पक्ष में खड़े नजर आए। और जो हमेशा खामोश रिया करते थे, यानी कि कांग्रेस के लोग चंबल अंचल में खामोश रिया करते थे, आज वो मुखर हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर इसे उपचुनाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और सभी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, आपने बताया कि पॉलिटिकल माइलेज जरूर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई एक इसे इत्तेफाक ही कहिए कि कल राज्यसभा का भी चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होगा, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही पार्टी की तरफ से, लेकिन इसका असर भी दिखेगा क्योंकि अब जनता भी काफी समझदार हो चली है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो उसके बाद से ही कांग्रेस हमलावर हो गई थी और उन्होंने यही मुद्दा सबसे पहले उठाया था कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने गद्दारी की। उनकी गद्दारी की परंपरा उनके परिवार के जनों से शुरुआत से ऐसी रही है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर वो बढ़ रहे हैं। और जैसा कि कल चुनाव है, तो ऐसे में ये मुद्दा भी सियासी हो चला है और इसको लेकर लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है राज्यसभा के, और उन्हीं की यहाँ से उनको एक नया राजनीतिक पद मिल सकता है, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार उसके रिजल्ट भी आएंगे तो वो चुन भी जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके साथ साथ उपचुनाव को जोड़ते हुए देख रही है, तभी वो हमलावर है, क्योंकि उसको जो सबसे अहम है, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग से पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत है, क्योंकि 16 विधानसभा सीटें यहीं से हैं और यहीं से ही चंबल के जो लोग थे, विधायक थे और पूर्व विधायक थे, उन्होंने ही बगावत की थी और सिंधिया के साथ चले गए थे। कहीं ना उससे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ऐसे में ये जो मैसेज है कांग्रेस का, वो जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाती थी। जो खुद जयभान सिंह पवैया इसको लेकर मुखर होते थे, सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। लेकिन उसी स्वरों को अपनाते हुए कांग्रेस ने इसको उठा लिया और लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। बिल्कुल नासिर, कल तक जो सियासी गणित अलग था, बीजेपी किसी और के पक्ष में थी, कांग्रेस किसी और के पक्ष में थी, अब वो पूरा गणित पूरी तरह से पलट चुका है। देखने वाली बात होगी कि आगामी उपचुनाव में इस पलटे हुए गणित का कितना असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए।